इतिहास, उसमें भक्ति काल और भक्ति काल में राम भक्ति शाखा, जिसके अंतर्गत हम लोग राम भक्ति शाखा का परिचय, राम काव्य परंपरा एवं राम काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम राम भक्ति शाखा का संक्षिप्त परिचय। राम भक्ति की धारा को उत्तर भारत में प्रवाहित करने का एकमात्र श्रेय रामानंद जी को ही है। इस भक्ति के अनुसार राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके प्रति भक्ति निवेदन करने तथा श्रद्धा व्यक्त करने से विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। राम की उपासना पद्धति से मानव विकसित और उन्नत हो सकते हैं। यह भक्ति राम पर अवलंबित है तथा इस साहित्य के मूल स्वरूप राम ही है। राम पर आधारित इस भक्ति का पोषण करना और श्री संवर्धन करना प्रत्येक जीव का धर्म है। आज का विचारणीय दूसरा बिंदु है राम काव्य परंपरा। राम का प्रथम महत्व हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस ग्रंथ में राम प्रारंभ से लेकर अंत तक मनुष्य ही है। उनमें देवत्व की छाया तक भी नहीं है। राम एक महापुरुष अवश्य हैं पर अवतार नहीं। महाभारत में विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है। विष्णु के 6 अवतार बतलाए गए हैं, जिनमें एक राम भी हैं। राम का पूर्ण स्वरूप विष्णु पुराण के युग में निर्मित हुआ। इसी प्रकार अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण आदि ग्रंथों में भी राम की चर्चा होती रही। अध्यात्म रामायण में राम देवत्व के सबसे ऊंचे शिखर पर आसीन है। आगे चलकर इनकी महिमा का विस्तृत विवरण 11वीं शताब्दी के अंत में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण द्वारा प्रचारित हुआ। बौद्ध ग्रंथों में भी जैसे दशरथ जातक, अनामर्क जातक तथा जैन ग्रंथों में पौमचरिमय, सियाचरिमय, रामचरिमय आदि ग्रंथों में भी राम कथा है। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण में आलावार संतों की बाणी से प्रबुद्धित हुई और बाद में उत्तर भारत में रामानंद जी ने सर्वसाधारण में इसका प्रचार प्रसार किया। रामानंद ने दास्य भाव से उपासना की। इनके ग्रंथों में वैष्णव मतांतर भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति प्रसिद्ध माने गए। इस राम भक्ति का प्रचार संत तुलसीदास की रचनाओं द्वारा चिरस्थायी जीवन और साहित्य का एक अंग बन गया। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में माधवानंद द्वारा हुआ। उनके शिष्य रामानंद जी ने इसे लोकप्रिय बनाने में सहयोग दिया। तुलसी ने रामानंद के सिद्धांतों को लेकर अपनी प्रतिभा से जो राम भक्ति संबंधी कविता की उसका महत्व अस्थायी सिद्ध हुआ। न केवल उनके काल में ही वरन परवर्ती काल में भी राम भक्ति की धारा अबाध रूप में प्रवाहित होती रही।
तुलसी की प्रतिभा और काव्य कला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी कवि की रामचरित संबंधी रचना उसके मानस की समकक्षता में नहीं आ सकती। आज का विचारणीय तीसरा एवं अंतिम बिंदु राम भक्ति काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, इसको कुल हम लोग 10 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है आदर्श राम का चित्रण, दूसरा बिंदु समन्वय की भावना, तीसरा बिंदु लोक कल्याण की भावना, चौथा भक्ति की प्रमुखता, पांचवा राम काव्य रसात्मक काव्य, छठवां आदर्श चरित्र चित्रण, सातवां राम काव्य में प्रचलित सभी रचना पद्धतियों का प्रयोग, आठवां छंदों की विभिन्नता, नौवां सभी अलंकारों का प्रयोग, 10वां अवधी भाषा का प्रयोग। पहला बिंदु है आदर्श राम का चित्रण। राम काव्य में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। ये ब्रह्म स्वरूप है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के तथ्य को हमारे राम सत्य सिद्ध करते हैं। इन कवियों के रामशील, सौंदर्य और भक्ति के प्रतीक हैं। संसार भर के पतितों के उद्धारक, दुष्टों से पतितों की रक्षा करने वाले, उदार तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम समाज और राष्ट्र के रक्षक, प्रतिपालक और संरक्षक है। दुष्टों के संहार में राम की शक्ति का, पंडितों के उद्धार में राम के शील का, नर नारियों को आकृष्ट करने में राम के सौंदर्य का जो परिचय हमें राम काव्य में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। राम के जीवन का इन कवियों ने ऐसा चित्रण किया है जिससे सारे जगत के प्राणियों को त्याग, प्रेम, उदारता, सहनशीलता, नम्रता तथा समाज प्रेम आदि की शिक्षा मिलती है। ऐसे आदर्श चरित्रों के चित्रण से सचमुच किसी देश और साहित्य का कल्याण हो सकता है। परिवार, समाज तथा मानवता को सुसंस्कृत बनाने में राम के आदर्श का जो हाथ है, वह किसी के द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। दूसरा बिंदु है समन्वय की भावना। यह राम भक्ति की विशेषता है। राम के भक्तों ने राम के व्यक्तित्व को किसी मत विशेष के प्रभाव के अंतर्गत न रख उसमें सभी मत मतांतरों का समन्वय किया है। क्या निर्गुण, क्या सगुण, क्या वैष्णव, क्या शैव, सबके प्रति उनकी उदार भावना रही और सबको उन्होंने राम भक्ति के लिए अनिवार्य समझा। धार्मिक सिद्धांतों के समन्वय के साथ ही साथ उन्होंने ऊंच नीच, सुपात्र कुपात्र, संत असंत, ब्राह्मण शूद्र सबको समान रूप से राम भक्ति का अधिकारी बताया और उनमें सामाजिक भावना जागृत की है। केवल धर्म और समाज के आधार पर ही नहीं, बल्कि काव्य के आधार पर भी राम भक्ति शाखा की समन्वय प्रवृत्ति सफल सिद्ध होती है। इन कवियों ने दोहा, कवित्व, सवैया आदि सभी पद्धतियों का भी समन्वय किया है। राम काव्य के कवियों ने अपनी भक्ति धारा में ज्ञान, भक्ति,
और कर्म तीनों का समन्वय किया है। इस समन्वय की प्रवृत्ति से इस सगुण भक्ति को लोकप्रिय होने में बड़ी सफलता और सहायता मिली। तीसरा बिंदु है लोक कल्याण की भावना। स्वांतः सुखाय लिखित काव्य केवल कवि को ही सुख नहीं देता बल्कि संपूर्ण समाज को भी सुख देता है। यह काव्य सबको अपना अपना कर्तव्य करने की ओर संकेत ही नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा भी देता है। पिता पुत्र, माता पुत्र, भ्रातृ मातृ, पति पत्नी, शासक प्रजा, मित्र अमित्र, शासक सेवक आदि में कैसा संबंध होना चाहिए, इसका उदाहरण राम काव्य है। राम के आदर्श चरित्र से इन सभी संबंधों को कल्याणप्रद और मंगलदायक बनाया गया है। और भरत लक्ष्मण ने अपने भ्रातृ प्रेम का परिचय देकर, हनुमान ने अपनी सेवा का परिचय देकर, सुग्रीव ने अपनी मित्रता का परिचय देकर तथा राम ने अपनी मातृपितृ भक्ति का परिचय देकर सबको भरत और लक्ष्मण जैसा भाई, हनुमान जैसा सेवक, राम जैसा पुत्र तथा सुग्रीव जैसा मित्र बनने की शिक्षा दी है। इन आदर्श चरित्रों से सचमुच संसार का बहुत कल्याण हुआ। रामायण के माध्यम से आज भी इस काव्य धारा का मंगलदायक प्रवाह भारत ही नहीं वरन देश देशांतर में प्रवाहित हो रहा है। चौथा बिंदु है भक्ति की प्रमुखता। राम काव्य में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का मेल अवयव हुआ, पर प्रमुखता भक्ति को ही मिली है। इस धारा के कवियों ने श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण आदि नवधा भक्ति को स्वीकार किया है। इस भक्ति में सफलता प्राप्त करने में दास्य भाव को ही प्रमुखता मिली है। सेवक के सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी के द्वारा भक्त कवि तुलसीदास ने दास्य भक्ति की महत्ता सिद्ध की है। हनुमान को सेवा वृत्ति का मधुर फल देकर भी तुलसीदास ने इसी ओर लक्ष्य किया है। हनुमान आदर्श सेवक और राम उनके आदर्श प्रतिपालक है। राम भक्ति राम की प्रमुखता अवश्य देती है, पर अन्य देवी देवताओं को भी अस्वीकृत नहीं करती। तुलसीदास ने शंकर, गणेश, कृष्ण आदि को ग्रहण किया है, पर सब में रामत्व का आरोप करके। पांचवा बिंदु है राम काव्य रसात्मक काव्य है। इसमें श्रृंगार, वीर, विभत्स आदि सभी रसों की निष्पत्ति हुई है। इस शाखा के कवियों ने एक तरफ राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परछाई के रूप में अपने श्रृंगारिक विचारों को पुष्ट किया है, तो दूसरी तरफ तोरहूं छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ पुनि न धरऊं धनु हाथ के द्वारा वीर रस की धारा बहाई। किंतु इस काव्य की महत्ता इनके रसों से चिरस्थायी नहीं होती। इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने में भक्ति और शांत रसों की प्रधानता है।
भक्ति रस एक नवीन रस है। भक्ति परक रचनाओं में ईश्वर के प्रति अनुराग की पूर्ति होने पर जो आनंद मिलता है वह अनुपम है। इस साहित्य में सर्वत्र राम रस की पुष्टि होती है। इस रस का आस्वादन वे ही कर सकते हैं जो राम के भक्त हैं। राम काव्य में निर्वेद अस्थाई भाव भी है, अपने अन्य सहयोगी भावों के साथ पुष्ट हुआ है। अतः शांत रस भी इस काव्य में निष्पन्न हुआ है। तुलसीदास के साहित्य में शांत रस के कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम लोग देखें। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ दे हैं पाए हरिपद भजु, कर्म वचन आरुहीते। छठवां बिंदु है आदर्श चरित्र चित्रण। राम काव्य के पात्र मर्यादित और आदर्श है। जो चरित्र जैसा है उसका वैसा ही चित्रण हुआ है। खल एवं असत्य चरित्रों पर सत्य चरित्रों की पताका फहराई गई है। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी एवं आदर्श सेवक इस काव्य के प्रमुख पात्र हैं। राम इन सभी चरित्रों में महान है। उनकी महिमा अपरंपार है। सभी खल चरित्र से प्रकंपित होते हैं। राम ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु वे मानव स्वरूप में लीला करते हुए दिखलाए गए। अंत में रामत्व की रावणत्व पर विजय दिखलाकर आदर्श का प्रतिष्ठापन किया गया है। तुलसी ने सारे संसार को ही सिया राम में बनाने का उद्घोष किया है। राम और सीता का आदर्श इतना महान है कि यह भक्त कवि सारे संसार को उन्हीं के रूप में ढाल देना चाहता है और सारे संसार को उन्हीं आदर्श चरित्रों से प्रकाशित पाता है। सिया राम में सब जग जानी राम और सीता के आदर्श स्वरूप को वर्णित करने का प्रयास है। लक्ष्मण और भरत भी आदर्श भ्राता के रूप में चित्रित हुए हैं। कौशल्या आदर्श माता है और हनुमान आदर्श भक्त है। इस प्रकार राम काव्य में सर्वत्र आदर्श चरित्रों का ही उल्लेख हुआ है। गरी गलान कुटिल कैकेयी कहकर तुलसीदास ने कैकेयी को खल और दुष्ट चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अन्य चरित्रों का चित्रण है। सभी चरित्रों में रामत्व की प्रधानता है। सातवां बिंदु है राम काव्य में प्रचलित सभी रचना पद्धतियों का प्रयोग। राम काव्य में प्रचलित सभी रचना पद्धतियों का प्रयोग है। वीर गाथा की छप्पर पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति आदि सभी शैलियों में राम काव्य रचित है। संवाद पद्धति और रीत पद्धति में भी राम काव्य लिखा गया। हनुमान नाटक में संवाद पद्धति और रामचंद्र का में रीति शैली है। दोहा पद्धति पर दोहावली की रचना तुलसीदास ने की है। इन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग कर राम भक्त कवियों ने राम रामायण का प्रतिपादन किया। ये सभी शैलियां एक ही साथ शायद ही किसी काव्य में पाई जाए। यह राम काव्य की अपनी अनुपम विशेषता है। आठवां बिंदु है छंदों की विभिन्नता।
राम काव्य में छंद भी विभिन्न है। छंदों में भी प्रायः उस युग में प्रचलित सभी छंद प्रयुक्त हुए हैं। छप्पय, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, धनाक्षरी, तोमर आदि विभिन्न छंदों में राम काव्य रचित है। मुख्यतः दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। नौवां बिंदु है सभी अलंकारों का प्रयोग। जहां तक अलंकार का प्रश्न है, इस काव्य में अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांति, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार मिल जाते हैं। इन सभी अलंकारों में भी प्रमुखता उपमा और रूपक को ही मिली है। और अंतिम बिंदु है अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की भाषा प्रमुखतः अवधी है। केशवदास की रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में प्रमुखतः अवधी का प्रयोग है। इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। अन्य प्रचलित बोलियों के शब्द भी तुलसी के काव्य में मिलते हैं। इस काव्य रूप की भाषा स्वाभाविक, सरल और बोधगम्य है। भाषा की सरसता के कारण ही राम काव्य इतना अधिक प्रचलित हो सका है। आज हम लोग ने हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत भक्ति काल और भक्ति काल में राम भक्ति शाखा का परिचय, राम काव्य परंपरा एवं राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, जो प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हैं उनके जो 10 बिंदु हैं आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे, जिनका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।